सभी को नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे जो अपने 10th क्लास का जो बोर्ड पेपर होगा उसमें मैप से संबंधित अपने से कैसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको लेकर अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, मैप पे पहले भी अपने लिए महत्वपूर्ण था, पहले की बजाय अब थोड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। पहले तो कारण समझना कि भाई पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण अब मैप अपने लिए क्यों हो चुका है। दूसरा एक चीज जो मैं आपको और बता दूं, पहले से ज्यादा आसान भी हो चुका है मैप अपने लिए, पहले से ज्यादा नंबर का हो चुका है और पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। जब ये जो कोरोना की वजह से जो अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव आया है, इससे पहले की बात करें मैप हुआ करता था कितने नंबर का, 5 नंबर का, और ये 5 नंबर का मैप था, लेकिन 4 लेसनों को मिलाकर 5 नंबर का मैप था। मतलब लेसन 8वां 9वां 10वां 11वां ऐसे करके 4 लेसन थे जिनमें से 5 नंबर का मैप था। अब ये मैप होगा कितने नंबर का, 10 नंबर का। 2 प्रश्न आएंगे अपने एग्जाम में मैप को लेकर, और मात्र 2 लेसन से, एक तो पार्ट नंबर 3, एक पार्ट नंबर 10, मतलब तीसरा लेसन और 10वां लेसन, केवल इन 2 लेसन में से ही अपने मैप आने वाला है, और वो मैप आएगा कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे, तीसरे लेसन में कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, 10वें लेसन के कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जो अपने को मैप में पूछे जा सकते हैं, उनको एग्जाई करके अपन चर्चा कर लेंगे। समझ रहे हो बात? चलो चर्चा अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है कि हमें स्थान की अपन बाद में बात करेंगे कि भाई कौन से राज्य में कौन सा स्थान है। उससे पहले तक अपने को भारत के स्टेट जो है महत्वपूर्ण राज्य हैं उनका पता होना चाहिए कि भारत में कौन से स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है। तो चलो आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का कौन सा राज्य कौन से स्थान पर है। तो जब भी आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करो, एक खाली मैप अपने सामने जरूर रखना। जैसे जैसे अपन चर्चा करें उसके साथ आप लोग भी उस मैप को भरते जाना। मैं आपको केवल एक बार पढ़ाऊंगा, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। तब तक प्रैक्टिस कर लेना जब तक आपके दिमाग में ये न बैठ जाए कि हाँ भाई भारत का कौन सा स्टेट मानचित्र में कौन सी जगह अंकित करना है अपने को। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला जो पोर्शन है जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन अपने को पता है कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांट चुके हैं, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। हमें यहाँ से कोई प्रश्न भी नहीं बनता, चाहो तो आप पहले जैसे था ना वैसे इसको अकेले को पूरे को जम्मू कश्मीर मान के रख लो भी। समझ गए बात? अगर विभाजन करें तो इधर वाला जम्मू कश्मीर रहेगा, ये जो पहले बॉर्डर खींची हुई थी, और इधर वाला लद्दाख रहेगा। अब क्या है सुनना आगे। देखो जम्मू कश्मीर में, अब पहले तो वही चीजें बता रहा हूँ, शुरुआत तो वही चीजों की होगी जो पहले मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी एक नई सिरे से अपन आगे वाला टॉपिक पूरा ही चेंज होगा। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि भाई आतंकवाद की बहुत ज्यादा समस्या है। अब आतंकवाद की समस्या तो है, लेकिन अपने भारत के जो वीर जवान हैं वो बख्शते थोड़ी आतंकवादियों को। भारत के वीर जवानों ने अपना पंजा तान के रखा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे, ताकि किसी आतंकवादी की औकात ना हो कि अपनी सीमा में घुस सके। तो भारत के वीर जवानों ने क्या तान रखा है इसकी बॉर्डर पे, पंजा तान रखा है। याद रखोगे क्या तान रखा है, पंजा तान रखा है, ताकि किसी आतंकवादी की औकात न हो कि वो अपने देश की सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। समझ गए? जब अपने सेना के जवानों ने यहाँ पंजा तान रखा है, तभी अपन जम्मू कश्मीर पे क्या कर रहे हैं, अपना राज कर रहे हैं। आज इस पर राज किसका है, भारत का राज है। समझ रहे हो बात? जम्मू कश्मीर के जस्ट पास भारत के जवानों ने पंजा तान के रखा है, तभी अपना क्या है, राज है। और अगर कोई अपने देश का वीर जवान देश की सुरक्षा में शहादत देता है, शहीद हो जाता है, गुजर भी जाता है, तो भी वो क्या कहलाता है, महान कहलाता है। क्या कहलाता है, महान कहलाता है। 5 स्टेट हैं, याद रखोगे,
जम्मू कश्मीर। यहाँ भारत के जवानों ने क्या तान रखा है, पंजा तान रखा है, मतलब पंजाब। तभी अपना क्या है, राज है, मतलब राजस्थान। अगर इस चक्कर में अपन गुजर भी जाएंगे, अपन शहीद भी हो जाएंगे, तो भी अपन क्या कहलाएंगे, महान कहलाएंगे, मतलब महाराष्ट्र कहलाएंगे। समझ गए, 5 स्टेट आपको ये ध्यान रखने हैं। आगे सुनना, एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है क्या, गोवा। अब कोई छोटा बच्चा अगर अपने को नाटक दिखाए, अपने सामने कई बार कोई छोटा सा बच्चा अगर नाटक करता है, तो उसको क्या करो, करेला खिला दो, ताकि उसका नाटक करना बंद हो जाए। छोटा सा बच्चा, गोवा जैसा कोई छोटा बच्चा अपने सामने नाटक करे तो उसे क्या खिला दो, करेला खिला दो। करेला मतलब केरल, और नाटक करे मतलब कर्नाटक। समझ गए, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर की बॉर्डर के स्टेट अपने कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन इधर वाले बॉर्डर के। क्यों, तो ये जो एक देश है ना, ये तो अपना हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरा देश है जिसे अपन बांग्लादेश कहते हैं। तो इसके मामले में तो अपने को चर्चा करनी नहीं है, बांग्लादेश छोड़ दो। उसके बाद में बॉर्डर पे, सीमा पे अपने 4 स्टेट हैं, 1 2 3 4। समझ गए बात। अब अगर अपने को नाव चलानी हो, नाव को अपन बोट ही कहते हैं, बोट कह दो चाहे नाव कह दो, एक ही बात है। बोट चलाएंगे अपन, यहाँ समुद्र में अपन बोट चलाते हैं, जमीन पे तो चला नहीं पाएंगे, कहाँ चलाएंगे बोट चलाएंगे, तो इस समुद्र में चलाएंगे। अब समुद्र में बोट चलाने के बाद उस बोट को ना तो समुद्र के बीच में छोड़ सकते, और ना ही उस बोट को उठाकर यहाँ बीच में ला सकते। बोट चलाने के बाद उस बोट को हमेशा खड़ी करेंगे, कहाँ, इस समुद्र के किनारे पे, क्योंकि इधर समुद्र में बोट चलाएंगे, बोट चलाने के बाद उसको खड़ी करना है कहाँ पे, समुद्र के किनारे पे। क्या खड़ी करेंगे, बोट, BOAT, क्या खड़ी कर दी अपन ने, बोट खड़ी कर दी। अब बोट का मतलब यहाँ, B का मतलब बंगाल, O का मतलब ओडिशा, A का मतलब आंध्र प्रदेश, T का मतलब तमिलनाडु। कितने स्टेट हो गए बॉर्डर वाले, 4 स्टेट। सुनते जाना, B का मतलब तो बंगाल, तो इसे अपन कहते हैं क्या, पश्चिमी बंगाल। O का मतलब ओडिशा, A का मतलब आंध्र प्रदेश, T का मतलब तमिलनाडु। ये अपने इधर बॉर्डर वाले स्टेट हो गए। क्लियर इधर वाले। अब आगे सुनना, अब बीच वाले जो बचे हुए हैं इनकी ओर चर्चा कर लेते हैं, थोड़े से ही, ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। अब आंध्र प्रदेश, अगर कोई आंखों से अंधा हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, भाई आंखों में थोड़ा सा तेल डाल लिया कर, जिससे तेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। अगर कोई आंखों से अंधा हो जाए, अपन उसको क्या कहेंगे, आंखों में क्या डाल ले बेटा, तेल डाल ले। तो क्या डालना आंखों में, तेल। तो अंधा, उसके जस्ट ऊपर तेल, मतलब तेलंगाना। समझ गए बात। अब बात करें ओडिशा, इसके ऊपर वाले स्टेट को देखें अपन। अगर कोई उड़ने को कहे कि भाई मेरा तो उड़ने का मन कर रहा है, तो अपने को यही जवाब देना है, देख जमीन पे उड़ गए तो क्या करेगा, तू छत पे जा, और छत पे दीवार पे खड़ा होके उड़, तब तेरे को आनंद आएगा उड़ने का। तो उड़ने की बात करें, उड़ना मतलब उड़ीसा, तो उसे क्या कहेंगे अपन, छत पे जा, छत पे जाके उड़ ले। क्यों, तो उड़ीसा के जस्ट ऊपर क्या, छत का मतलब छत्तीसगढ़। समझ गए बात। उड़ने की बात करें, उसके जस्ट ऊपर कह देना कि तू ऊपर चला जा, ऊपर क्या है, छत है। अब सुनना, ये पश्चिम बंगाल है यहाँ पे। अब कुछ जो बचे हैं, बाहर झाड़कर अपने को सारे के सारे लिखने हैं, तो जो बचा हुआ कचरा है ना, लास्ट में अपन बाहर झाड़ के लिख देते हैं। तो बंगाल के पास है, बाहर झाड़ के लिख दो, तो बाहर जहाड़, मतलब बिहार झारखंड। बाहर झाड़ के लिखना है, बाहर का मतलब बिहार, झाड़ का मतलब झारखंड। समझ गए बात। पश्चिम बंगाल के जस्ट पास में बिहार और झारखंड। अब देखो कुछ ही स्टेट अपने बचे हैं, एक तो ये मध्य का बचा है,
एक इसके उत्तर वाले कुछ बचे हैं, तो ये तो बचा है क्या, मध्य का, इसके उत्तर में एक ये बच गया, इसके उत्तर में एक ये बच गया। तो मध्य का बचा है तो मध्य प्रदेश होगा, उत्तर का बचा है तो उत्तर प्रदेश होगा, इसके भी उत्तर का बचा है तो उत्तरांचल होगा। इसको अपन चाहे तो उत्तरांचल भी बोल सकते हैं, अपन चाहे तो उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात। अब दो स्टेट बचे हैं, उत्तरांचल के ऊपर है एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। पंजाब के जस्ट पास में नीचे की तरफ है क्या, हरियाणा। समझ गए बात। अब ये हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पे ध्यान रख लेना, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। इधर वाले स्टेट अपने को याद रखने हैं नहीं। समझ गए बात। एकमात्र स्टेट तुम्हें याद रखना है, देखो समझना है इसको। जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर की तरफ तो पश्चिम बंगाल क्या, बांग्लादेश जो दूसरा देश है उसके जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ तो पड़ता है क्या, मेघालय। ये अपने कोई काम का नहीं है। इधर मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला सिक्किम, ये भी अपने कोई काम के नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित मैप में अपने कोई जगह दे ही नहीं रखी। एक अपने को ध्यान रखना है, यहां लास्ट बॉर्डर वाला कुछ हिस्सा छोड़ देना, अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ पे पड़ता है क्या, आसाम। बस ये जगह ध्यान रख लेना। कौन सी, आसाम। अब सुनना, अपना भारत में कौन सा स्टेट कौन सी जगह है ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें भी मैं आपको कुछ सुविधा के लिए और बता दूं, क्योंकि भाई मैप तो अपने आना है 2 लेसन से, लेसन नंबर 3 से और लेसन नंबर 10 से। तो इन 2 लेसन में जो जो जगह होंगी वही अपने से पूछे जाएंगे, इससे बाहर अपने कुछ भी आने वाला नहीं है। ये फाइनल है कि भाई इन 2 लेसन से मैप आना है, इन 2 लेसन में जो भी जगह दे रखे हैं वो जगह अपने से पूछी जा सकती है। तो उन जगह में अगर आप देखो यहाँ कंफ्यूज होते हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, ये जगह आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इनसे संबंधित अपने मैप में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाली जगह में एक तो पंजाब का ध्यान रखना, पंजाब कौन सी जगह है, और एक दिल्ली का ध्यान रखना। ये यहां से ऊपर का जो भी एरिया है ना, इस एरिया में केवल आप पंजाब और ये दिल्ली, ये 2 जगह ध्यान रख लेना। इसके अलावा अपन कुछ भी ध्यान नहीं रखें तो भी अपना काम हो जाएगा। समझ गए बात। ये वाले स्टेट आपको ध्यान रखने हैं सारे के सारे, ये वाले ध्यान रखने। एक अपने को ध्यान रखना है क्या, आसाम। तो अब अपन चर्चा कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाएगा पहले वो सुनना। जैसे एक में क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएगा, भारत के निम्न स्थानों को मानचित्र में अंकित करो। भारत के निम्न स्थानों को मानचित्र में अंकित करो। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दे रहा हूं ये प्रश्न की, भारत के निम्न स्थानों को मानचित्र में अंकित करो। तो 5 स्थान देगा वो आपको, क्योंकि 2 मैप आएंगे, दोनों में 5-5 नंबर के होंगे। तो एक अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको स्थान दे दिया अंकलेश्वर, एक दे दिया आपको सरगुंजा, एक आपको जगह दे दी जैसे संबलपुर, एक आपको जगह दे दी जैसे मुंबई, एक आपको जगह दे दी जैसे दिल्ली। मेरठ, कानपुर, नागपुर, कुछ भी आपको 5 जगह दे देगा वो। समझ गए बात। और फिर इनको मैप में दर्शाना पड़ेगा आपको। अब ये काम आप कब कर पाओगे, अभी तो आप लोग जो कुछ मैंने आपको बताया अभी तक आप इस लायक नहीं हो पाए हो कि इनको आप मैप में दर्शा सको। अब मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में लास्ट में आप ये वाला प्रश्न सोल्व करना। समझ गए बात। तो मैं कुछ आपको बताता हूँ, कुछ जगह आपको बताता हूँ, वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपको इनको, इस क्वेश्चन को लास्ट में आपको सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। देखो हो सकता है आज वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी आपको उपलब्ध ना हो पाए,
क्योंकि लॉकडाउन में तो क्या है कि भाई कैमरे से वीडियो बना रहे थे, उसके बाद में हमें भी टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए एक माफी आपसे ये भी चाहेंगे कि आपके लिए बाद में वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाए। आज जो वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से बना रहे हैं, हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा बहुत कमज़ोर हो, फिर भी आप प्रयास करना, क्योंकि उस वीडियो की क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है लेकिन आवाज़ प्रॉपर आप तक वही पहुँचेगी। तो आप आवाज़ के माध्यम से और कुछ समझ के इसको तैयार करने का प्रयास करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में आपको इक्वेशन सोल्व करना है। अब सुनना बात, अब आपको क्या याद रखना है। पहले तो बहुत लंबा चौड़ा मानचित्र था आपके सिलेबस में, अब बहुत छोटा सा है, थोड़े से में आपका काम होने वाला है। पंजाब की 2 जगह आपको याद रखनी है, एक एक करके जो जो महत्वपूर्ण स्टेट है उनकी कुछ प्रमुख जगह लेंगे अपन। जो भी स्टेट दिखाई दे रहे हैं ना, हर एक स्टेट की कुछ महत्वपूर्ण जगह पर लिखते हैं। जैसे पंजाब, पंजाब में एक तो है क्या, अमृतसर, अमृतसर, और इसी पंजाब में क्या है, जलियांवाला बाग। ये 2 जगह आपको पंजाब में ध्यान रखनी है। दूसरा अपन बात करें किसकी, गुजरात की। अब पहले सुनना, जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि भाई निम्न स्थानों को मानचित्र में अंकित करो, तो उसमें अमृतसर आ गया। अब आप यहां याद रखोगे कि अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है, तो ये लो इतना सा पंजाब है। आप यहाँ 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 पंजाब में कहीं भी आप अमृतसर दिखा देना, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, होने को तो पंजाब के ऊपर की तरफ है ये अमृतसर, जलियांवाला बाग भी पंजाब के ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर आप यहाँ बीच में भी दर्शाते हो ना, तो भी आपका 1% भी गलत नहीं होगा। समझ गए बात। तो ये 2 स्थान दोनों के दोनों पंजाब में ऊपर की तरफ है, आप पंजाब में दर्शा देना कहीं भी अमृतसर और जलियांवाला बाग। अब राजस्थान की अपन बाद में अलग से चर्चा करेंगे, राजस्थान को छोड़ दो, उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, गुजरात की। गुजरात में जगह है एक तो क्या, अंकलेश्वर, एक है क्या, बारडोली। जगह कौन सी है, बारडोली। एक है गुजरात में जगह कौन सी, जामनगर। एक गुजरात की ही जगह है कौन सी, खेड़ा। एक गुजरात की जगह कौन सी, अहमदाबाद। एक गुजरात की जगह है कौन सी, साबरमती आश्रम। और एक गुजरात की जगह है कौन सी, दांडी, गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था। अब सुनना, आपने गुजरात वाले अंकल का नाम सुना है क्या, नहीं भी सुना हो तो आज मैं आपको गुजरात वाले अंकल की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। गुजरात वाले अंकल बार में जाते हैं, बार मतलब जहाँ ये जाम वगैरह लगाते हैं, पैक्स शराब वगैरह पीते हैं ना, उसको बोलते हैं बार। तो गुजरात वाले अंकल एक बार बार में गए, बार में जाके उन्होंने जाम लगा लिया। जाम मतलब वो गिलास अपना फेंक के लगा लिया। खास बात देखो, फिर भी वो सीधे के सीधे खड़े रहे, वरना अगर कोई आलबाल आदमी, नॉर्मल आदमी कोई जाम लगाता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन अंकल कहाँ के थे, गुजरात वाले अंकल थे। कहाँ के, गुजरात वाले अंकल। कहाँ गए, बार में गए, बार में जाके क्या लगाया, जाम लगाया, फिर भी सीधे के सीधे खड़े रहे। समझ गए बात। गुजरात वाले अंकल ध्यान रखना है, कहीं आप इसको महाराष्ट्र वाला अंकल मत कर देना, वरना महाराष्ट्र वाले अंकल को आप कहीं यहाँ दर्शा दो। अंकल ध्यान रखोगे तो कहाँ का, गुजरात वाला ही। समझ गए बात। क्योंकि ये स्थान अपने को किसके साथ याद रखने हैं, गुजरात के साथ याद रखना है अपने को। तो गुजरात वाले अंकल बार में गए, जाम लगाया, फिर भी सीधे के सीधे खड़े रहे। अब सीधे के सीधे तो खड़े हो गए, लेकिन फिर गुजरात वाले अंकल के घर वालों को पता चल गया, तो उसे अहमदाबाद लेकर आए। कौन सी जगह, साबरमती आश्रम में, पवित्र जगह जहाँ गांधी जी का आश्रम था,
वहां लाके उस अंकल को क्या दिया गया, दंड दिया गया। समझ गए बात। तो ये आप ध्यान रखोगे कहाँ, गुजरात में। अब गुजरात के बाद में अपन बात करेंगे क्या, किसकी, महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र की कौन कौन सी जगह आपको याद रखनी है। अब इनमें से जो कोई सी भी जगह आ जाए आपको दर्शानी कहाँ है, गुजरात में दर्शानी है। महाराष्ट्र में सुनना, एक तो है जगह रत्नागिरी और एक है जगह कौन सी, वर्धा। एक महान लड़का था, कैसा लड़का था, महान, जिसका नाम था रतन, और एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, वर्धा। महान लड़के का नाम क्या था, रतन, और महान लड़की का क्या नाम था, वर्धा। रतन ने कहा किसको, वर्धा से, कि भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। क्या तोड़ के लाऊंगा, चांद तारे। रतन ने कहा किसको, वर्धा को। चंद्रपुर सतारा, चांद तारा, मतलब रतन ने वर्धा से क्या कहा कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। गलती से बेचारा पकड़ा गया और घर वालों ने उसके मुंह नाक तोड़ दिए। गया था चांद तारे लाने गया था, लेकिन घर वालों ने तोड़ दिया क्या, मुंह नाक तोड़ दिया। मुंबई और नासिक, मुंबई से तो मुंह याद रख लेना, नाक हो गया नासिक। एक इसमें याद करना है नागपुर और पूना। पूना कह दो चाहे पुणे कह दो, एक ही बात है। अब सुनना, महान कौन, रतन, इसने वर्धा नामक लड़की से क्या कहा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन घर वालों ने देख लिया इसलिए उसके मुंह नाक तोड़ दिए। और ये नागपुर और पूना और याद रख लेना, इसको भी आप अपने हिसाब से देख लेना अगर इसके साथ जुड़ सके तो ये जगह हो गई अपने कहाँ की, महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र के बाद में देखना जगह तुम्हारी आती है, इधर वाली कोई जगह महत्वपूर्ण अपने है नहीं, गोवा, कर्नाटक, केरल। वैसे जरूर ध्यान रखोगे आप, गोवा कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, केरल कहाँ है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ऊपर वाले के लिए मैंने कहा था, ऊपर वाले नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1% भी आप तो याद रखने का प्रयास भी मत करना ऊपर वाले को, केवल ये पंजाब ध्यान रखोगे, दिल्ली ध्यान रखोगे, फिर इसके नीचे वाले कंप्लीट याद रखने हैं। अब अपन इस वाली बॉर्डर पे चलते हैं, इधर वाले बॉर्डर की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपनी चर्चा कंप्लीट। अब इधर वाले बॉर्डर पे अपन पश्चिमी बंगाल से स्टार्ट करते हैं। तो सुनना, इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो पहले। चौथे नंबर पे अपन बात कर रहे थे किसकी, पश्चिमी बंगाल की। अब सुनना, इसमें एक तो है क्या, दुर्गापुर, एक है क्या, रानीगंज, एक है क्या, हल्दिया। दुर्गापुर, रानीगंज और हल्दिया। बंगाल की, कहाँ की, बंगाल की कौन है, दुर्गा रानी। बंगाल की कौन है, दुर्गा रानी। क्या लगवाने जाती है, हल्दी लगवाने जाती है, और जाती कहाँ है, दर्जी की गली में जाती है। कहाँ जाती है, दर्जी की गली में, दार्जिलिंग और हुगली। ये 5 जगह आपको ध्यान रखनी है, किसमें, पश्चिमी बंगाल में। सुनना, दुर्गा रानी हल्दी लगवाने गई कहाँ, दर्जी की गली में। कहाँ जाती है, दर्जी की गली में। तो ये हो गए अपने पश्चिम बंगाल के 5 स्थान। पश्चिमी बंगाल के बाद में अपन बात करें किसकी, उड़ीसा की। उड़ीसा वर्तमान में देखा जाए तो इसका सही नाम हो चुका है क्या, ओडिशा। ओडिशा नाम है वर्तमान में इसका। तो इसकी अपन बात करें,
एक तो इसमें है क्या, सुंदरगढ़, एक उड़ीसा में है क्या, ब्राह्मणी घाटी, एक उड़ीसा में क्या है, संबलपुर। ये तीन जगह आपको ध्यान रखनी है, किसमें, उड़ीसा में। अब सुनना, एक बहुत सुंदर ब्राह्मणी रहती है। अब अगर कोई सुंदर नहीं होती है वो तो कैसे भी उड़ा जाती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुंदर ब्राह्मणी होती है ना, वो हमेशा संभल कर उड़ती है। ऐसे नहीं उड़ती, वो बहुत ध्यान ध्यान से धीरे 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 बहुत संभल कर बाद में उड़ती है। कौन, सुंदर ब्राह्मणी। सुंदर ब्राह्मणी संभल कर उड़ती है मतलब तीनों जगह कहाँ, उड़ीसा में। तो उड़ती है से अपने को उड़ीसा ध्यान रखना है, और सुंदर ब्राह्मणी संभल कर उड़ती है। समझ गए बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अपन छठे नंबर पे उड़ीसा के बाद में लेके आ, आंध्र प्रदेश में कोई जगह अपने है नहीं। आंध्र प्रदेश के बाद में अपन बात करें क्या, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में सुनना, लाडू का मतलब तो शायद आप में से हर एक बच्चा समझता है, चाहे और कोई सा इसमें वर्ड समझ में नहीं है, लेकिन लाडू तो सबके समझ में आ रहा है। ब्याह शादी में खाते हो ना लाडू, लेकिन ब्याह शादी कोई फंक्शन में तो आप एक दिन लाडू खा लो, डेली थोड़ी खा सकते हो। तो बेस्ट कौन से लाडू रहते हैं, ब्याह शादी के लाडू ज्यादा बेस्ट होते हैं, मदर के हाथ के बने हुए लाडू, मतलब माँ के हाथ के बने हुए लाडू ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो आपका सबका जवाब मुझे पता है क्या होगा, माँ के हाथ के लाडू बेस्ट होते हैं, क्योंकि पूरी सर्दियों में अपन खाते हैं। ब्याह शादी के तो एक दिन खा लो, 2 दिन खा लो। लाडू खाओगे किसके हाथ के, मदर के हाथ के, तभी अपने को क्या मिलेगा, चैन मिलेगा। तो लाडू से, तमिलनाडु से याद रखोगे, मदर मद्रास, चेन्नई चैन। मदर के हाथ के लाडू खाने से क्या मिलेगा, चैन मिलेगा। एक इसमें ध्यान रखना है, कोयम्बटूर। अब इसको आप अपने तरीके से याद रख लेना, जैसा भी तुम याद रखना चाहो। और एक इसमें जगह है, नेवली। मतलब मदर के हाथ के लाडू खाने से चैन तो मिलेगा, वरना ज्यादा लाडू भी मत खा जाना, वरना फिर टूर टूर करते रहोगे। कैसे भी करके करना आप लोग इसको याद। एक जगह आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या, नेवली। समझ गए बात। तो ये जगह हो गई कहाँ की, तमिलनाडु की। तमिलनाडु के ऊपर अपन, इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो एक वर्ड और लिख देता हूँ, उसके बाद मिटाऊंगा। एक अपने को जगह ध्यान रखनी है किसकी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की केवल राजधानी ध्यान रख लेना, कौन सी है, हैदराबाद। ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश की क्या, तेलंगाना की। तेलंगाना की एक जगह याद रखनी है अपने को, ध्यान रखना। पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी राजधानी, अब ये राजधानी किसकी हो गई, तेलंगाना की। कौन सी, हैदराबाद। तो तेलंगाना की एक राजधानी ध्यान रखोगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सात नंबर तक अपने कंप्लीट। अब तेलंगाना के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की। कितने 7 पॉइंट हो चुके थे शायद, है ना। 8वें नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़। इसमें एक तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या, रायपुर याद रखनी है आपको। एक आपको ध्यान रखना है क्या, सरगुजा। एक आपको ध्यान रखना है रामगढ़। एक आपको ध्यान रखना है क्या, विश्रामपुर। विश्रामपुर। एक आपको ध्यान रखना है क्या, कोरबा।
जगह समझना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, सरगुंजा, रामगढ़, विश्रामपुर, कोरबा, ये 5 जगह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। देखो 36 जनों ने मुझे राय दी। कितने जनों ने? 36 जनों ने, कि सर आप रामगढ़ में जाके विश्राम कर लो। रामगढ़ की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है, हमारे शेखावाटी में है रामगढ़ की हवेलियां जो काफी प्रसिद्ध है। वहां अगर कोई थोड़ी देर आराम करता है तो बहुत सुकून मिलता है उन हवेलियों में। तो 36 बच्चों ने मुझे राय दी। कितने जनों ने? 36 जनों ने क्या दी? राय दी कि सर रामगढ़ में जाकर विश्राम कर लो। कोरबा मतलब करो, करो से ध्यान रख लेना। क्यों? क्या राय दी? 36 जनों ने राय दी सर रामगढ़ में जाकर विश्राम करो। ओके, तो ये अपने को जगह ध्यान रखनी है, किसमें? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद में अपन बात करें तो अपन आते हैं किस पे? मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में ज्यादा कुछ भी नहीं है, 2 जगह ध्यान रखनी है आपको। एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और एक मध्य पहले बिहार वाला कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई सा भी कर लो। मध्य प्रदेश की 2 जगह ध्यान रखनी है आपको, भोपाल और ग्वालियर। समझ गए बात? चलो क्रम टूट जाएगा, जैसे आपने याद कर रखा ना वैसे याद करेंगे अपन। बाद में लिखेंगे मध्य प्रदेश वाला, पहले लिखेंगे अपन ये झारखंड बिहार वाला। तो 9वें नंबर पे देखना आप क्या? झारखंड। झारखंड में 3 जगह है। एक तो क्या? देवगढ़, बोकारो, राजमहल। चलो आपको बताऊं, झारखंड की बात को बताऊं। झारखंड में पता है कि किसका राज? आपको पता हो तो। झारखंड में देव नाम की एक बकरी का राज है। अब है कुछ अटपटा, लेकिन अपने को तो याद करने से मतलब है ना। देव नाम के बकरे का राज है कहाँ? झारखंड में, ऐसे याद रख लेना। झारखंड में किसका? देव नामक बकरे का क्या है? राज है। तो देव नामक तो देवगढ़, बकरे का बोकारो, राज का राजमहल। समझ गए बात? ये हो गए कहाँ के? झारखंड के। फिर अपन बात करें 10वें नंबर पे किसकी? बिहार। बिहार में एक तो चंपारण, और एक जगह ध्यान रखनी है क्या? बरौनी। बिहार की चंपा बरौनी रोने लगी, कैसे भी याद रख लेना। बिहार की चंपा रोने लगी, बस सिंपल सा बात है। बिहार जरूर याद रख लेना, और कहीं की चंपा को मत रुला देना बेचारी को। कहाँ की चंपा को ही रुलाना है अपने को? बिहार की चंपा रोनी मतलब रोने लगी। तो 2 वर्ड कहाँ के हो गए? बिहार के हो गए। अब बिहार के बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी? अब आएगा अपना एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था 2 ही जगह है। एक तो कौन सी? भोपाल, एक जगह कौन सी? ग्वालियर। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जगह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हर एक जगह को अपने को सही तरीके से याद रखना है। उत्तर प्रदेश की एक तो राजधानी क्या? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में क्या है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में क्या है? बनारस। उत्तर प्रदेश में क्या है? झांसी। ये झांसी वाला अगर आप दिमाग में रख सको तो झांसी को आप कहाँ करोगे? यहाँ मध्य प्रदेश के टच में करना। ये जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है ना, और नहीं भी याद रहेगा तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप दर्शा दोगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसे नंबर तो देगा अगला फिर भी, लेकिन कोशिश कर लेना। झांसी इस उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे लगा हुआ है ना, लगभग यहाँ है लास्ट लास्ट में। क्यों? तो लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, झांसी, गोरखपुर। गोरखपुर वही जगह है जहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसी गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था ना, वो जगह चौरी चौरा। कानपुर, बरेली, बनारस। कानपुर और बरेली, ये 2 जगह और याद रखोगे। कौन कौन सी? कानपुर
और बरेली। ये जगह ध्यान रखनी है आपको, कहाँ की? यूपी की। समझ गए बात? तो इनको बार बार देखोगे आसानी से याद हो जाएंगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? असम की। आसाम कह दो चाहे असम कह दो। एक तो इसमें ध्यान रखनी है गुवाहाटी, और एक इसमें ध्यान रखनी है क्या? डिगबोई। ये दो जगह कहाँ की याद रखोगे? असम की याद रखोगे। जगह जो भी महत्वपूर्ण है ना, जहां जहां की भी जगह वो मैंने आपको बता दी। अब आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो अब आगे देखो, यहां से क्वेश्चन सुनना आप। जैसा पहला मैंने आपको उदाहरण बताया, इनमें से कोई सी भी जगह पूछ ली, जैसे ग्वालियर पूछ ली, आपको पता रहना चाहिए ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। ये लो दर्शा दिया सर यहाँ ग्वालियर, फ्री काम। आपसे बनारस पूछ लिया, यूपी में दर्शाना है, दर्शा दिया, फ्री काम। आपसे सरगुजा पूछ लिया, पता है कहाँ दर्शाना है? छत्तीसगढ़ में। आपसे चंपारण या बरौनी पूछ लिया, पता है कहाँ दर्शाना है? बिहार में। ऐसे करके 5 जगह आपको मिलेगी एग्जाम में, पांचों जगह आपको दर्शानी पड़ेंगी। समझ गए? एक तो पर्सन ये डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट जगह तो पूछी पूछी जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा आपके मानचित्र में 1-2% और बनते हैं। अब सुनना, एक प्रश्न आपको बनता है भारत के मानचित्र में, भारत के मानचित्र में कोई 5 कोयला क्षेत्र दर्शाओ। अब अगर ऐसा प्रश्न आता है ना, तो इसका मतलब है जगह नहीं दी अगले ने। इस प्रश्न का मतलब समझना, अगले ने अपने को जगह कुछ भी नहीं दी है। आप अपने मर्जी से कोई से भी 5 कोयला क्षेत्र भारत के मानचित्र में दर्शाओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोयला कहाँ कहाँ से निकलता है, तब जाके आप भारत के मानचित्र में वो जगह दर्शा पाओगे। समझ गए बात? अब सुनना, इसका आंसर देखें अपन। उड़ीसा की 3 जगह आपको याद है, सुंदर, ब्राह्मणी, उड़ने वाली, याद है ना? उड़ीसा में अपन ने कितनी जगह लिखी थी? 3 जगह लिखी थी। एक तो क्या? सुंदरगढ़। एक कौन सी? ब्राह्मणी घाटी। एक कौन सी? संबलपुर। ये तीनों जगह कहाँ पड़ती हैं? उड़ीसा में, क्योंकि अपन ने कहा था सुंदर, ब्राह्मणी, संबलकर उड़ती है। ओडिशा या उड़ीसा में ये तीनों जगह है। तीनों जगह से कोयला निकलता है, तीनों जगह से कोयला निकलता है, इसका मतलब 3 जगह तो ये हो गई। अब सुनना, अपन ने झारखंड में 3 जगह लिखी थी। क्या लिखी थी? कि झारखंड में देव नामक बकरे का राज है, बोकारो राजमहल। ये तीनों जगह कहाँ? झारखंड में। झारखंड में देव नामक बकरे का क्या है? राज है। और सुनना, भारत में कोयला कहां से निकलता है? सरगुजा और विश्रामपुर, ये 2 जगह कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। वैसे छत्तीसगढ़ में मैंने आपको 5 जगह लिखवाई थी, लेकिन इन 5 जगह में से कोयला केवल कहां कहां से निकलता है छत्तीसगढ़ में? सरगुजा और विश्रामपुर से। क्यों? अब आगे सुनना, एक जगह मैंने लिखवाई थी आपको चंद्रपुर। चांद तारे तोड़ने वाले याद करो, रतन नाम का एक लड़का वर्दा नाम की लड़की के लिए चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा है, मतलब चंद्रपुर। ये जगह मैंने आपको बताई थी कहाँ? महाराष्ट्र में।
एक जगह मैंने आपको बताई थी कौन सी, नवेली। नवेली पड़ता है कहाँ पे, तमिलनाडु में। और भी कई जगह हैं, बहुत ज्यादा अपन ने चर्चा कर ली। कोई 5 कोयला क्षेत्र दर्शाने हैं, अपन ने लिख लिए कितने, 10। समझ गए बात। अब सुंदरगढ़ आप चाहो तो 3 उड़ीसा के दर्शा दो, ये लो 3 और 2 5, यहीं पे आपका काम हो जाएगा। 5 चाहे तो ये क्षेत्र दर्शा दो, चाहे ये। कोशिश करना कि भाई उड़ीसा वाले में से भी 2 ले लेना, झारखंड में से 1-2 ले लेना, छत्तीसगढ़ में से 1 आधा ले लेना, 1 आधा इनमें से ले लेना, ताकि अपने को लिखने को पर्याप्त जगह मिल सके। और अगर आप अलग अलग नहीं लेते हो और आप अपने सहूलियत के हिसाब से, आसानी के हिसाब से 3 ये ले लिए, 2 इनमें से ले लिए, या 3 ये 2 इनमें से, तो भी आपके पूरे 5 में से 5 नंबर तो देने पड़ेंगे, क्योंकि 5 अपने को कोयला क्षेत्र लेना है। जो अपनी इच्छा हो कोई से भी 5 कोयला क्षेत्र अपन मानचित्र में दर्शा सकते हैं। समझ के बाद मैंने आपको 10 लिखवा दिए, जो आपको आसानी से याद हो सके वो 5 जगह आप याद कर लेना और अपने मानचित्र में दर्शा देना। समझ के बाद एक इस टाइप का आपके प्रश्न बनता है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब अगला प्रश्न सुनना। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत की 5 खनिज पेटियां दर्शाओ। 5 खनिज पेटियां मानचित्र में दर्शाओ। अब सुनना, भारत की 5 खनिज पेटियां, यह आपको नाम लिख के नहीं देगा कि भारत की 5 खनिज पेटियां कौन सी हैं। आप एक काम करना, जो भी मैप में खाली जगह, जैसे ये भारत का मैप आपके आए एग्जाम में आ गया, कोने में आप 5 खनिज पेटियों के नाम लिख देना। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये मान लो कि ये अपने मैप आ गया एग्जाम में, मानचित्र में कोई जगह बच रही है, उस जगह 5 खनिज पेटियों के नाम लिख देना। जैसे यहाँ कोने में जगह बची हुई है, यहाँ 5 खनिज पेटियों के नाम लिखोगे। पहले तो जैसे छोटा नागपुर पेटी, एक पेटी का तो नाम ये है, बहुत आसान सा प्रश्न है। एक है मध्यवर्ती पेटी, एक है उत्तर पश्चिम पेटी, चौथे नंबर पे है दक्षिण पश्चिमी पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी, और 5वें नंबर पे है दक्षिण पेटी। ये 5 खनिज पेटियां हैं, इनको अपने को मानचित्र में दर्शाना है। अब सुनना, छोटा नागपुर जो पेटी है ना, पेटी का मतलब यहाँ कोई एक प्रॉपर जगह नहीं है। अगर जैसे यहाँ जमीन में कोई खनिज मिल गया तो यहाँ आसपास के लंबे चौड़े क्षेत्र में खनिज मिलेगा, तो एक लंबे चौड़े क्षेत्र को अपने एक खनिज पेटी नाम दे दिया। तो भारत में कुल कितनी खनिज पेटियां हैं, 5 खनिज पेटियां हैं, जहां बड़े क्षेत्र में क्या मिलते हैं, खनिज का खनन होता है, जहां बड़े क्षेत्र में खनिज उपलब्ध रहते हैं। पहला कौन सा है, छोटा नागपुर पेटी, झारखंड में। ये छोटा नागपुर पेटी कहाँ है, झारखंड में है, लेकिन अकेले झारखंड में भी नहीं है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र ले लेना किसके लिए, ये लो, बस कुछ नहीं दर्शाना। यहाँ पॉइंट नंबर लिख दिया अपन ने, क्या, 1। समझ गए बात। छोटा नागपुर पेटी मुख्य रूप से झारखंड, केवल और केवल आप झारखंड में भी दर्शा दोगे ना, झारखंड में गोल दायरा बना देना, तो भी आपका ये 100% सही माना जाएगा। और वैसे अपन क्लियरली बात करें तो झारखंड से थोड़ा उड़ीसा और इधर पश्चिम बंगाल में भी अपन चले जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ गए बात। तो ये तो पहली पेटी होगी।
दूसरी अपन बात करें मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी मेन पड़ती है मध्य प्रदेश में, थोड़ी बहुत पड़ती है महाराष्ट्र में। ये पेटी नंबर हो गई 2। कौन सी? मध्यवर्ती पेटी। कंप्लीट काम। अब इसको आप यहां दर्शाते हो, इसको ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा एक सिंपल सी लाइन भी खींचते हो, जैसे ऐसी लाइन खींच दी, वो भी सही है। तीसरा है उत्तर पश्चिम। तो ये तो उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग है, मतलब उत्तर पश्चिम पेटी अपने राजस्थान और गुजरात। उत्तर पश्चिम पेटी कहाँ जाती है? अपने राजस्थान और गुजरात में। ये हो गई पेटी नंबर 3, उत्तर पश्चिम पेटी। चौथी है दक्षिण पश्चिम पेटी। ये दक्षिणी पश्चिम पेटी आपको 3 राज्य एक साथ याद करवाए थे। गोवा जैसा छोटा सा नाटक करता है तो उसको करेला खिला दो। तो गोवा, कर्नाटक और केरल, इन तीनों में ऐसे विस्तृत है क्या? दक्षिण पश्चिम पेटी। गोवा में, कर्नाटक में, केरल में। समझ के बाद पांचवी है दक्षिण। तो ये हो गई कौन से? चौथे नंबर की। पांचवी है दक्षिण पेटी। दक्षिण पेटी आती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। ये लो आपके 5वें नंबर की पेटी। तो ये 5 खनिज पेटियां हैं। आपको राज्य के नाम नहीं लिखने, कहीं भी आपको ये नहीं लिखना है कि ये उड़ीसा में है, वो सॉरी ये झारखंड में, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, या ये नहीं लिखना है कि ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। बस आपको 5 पेटियों के नाम लिखने। पहली को इधर दर्शा देना, दूसरी मध्यवर्ती है तो लगभग मध्य में दर्शा देना, तीसरी उत्तर और पश्चिम में है तो उत्तर पश्चिम के बीच में दर्शा देना, चौथी दक्षिण पश्चिम में है तो यहाँ दक्षिण पश्चिम में, और 5वीं दक्षिण पेटी है तो दक्षिण में दर्शा देना। समझ गए बात? ये 5 खनिज पेटियां हैं। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, और इसी के साथ अपना भारत का मानचित्र से संबंधित टॉपिक कंप्लीट। अब इसके अलावा मैप में आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। वो क्या? वो सुनना। इसका तो स्क्रीनशॉट लो पहले। ये तो अपने भारत का मानचित्र था। ये है अपने किसका मानचित्र? राजस्थान का मानचित्र। क्यों? राजस्थान के मानचित्र में आपको क्या ध्यान रखना है? सुनना थोड़ा, इसमें थोड़ा टूटा फूटा जैसा भी बना, इसका चला लेना काम। इसमें मैं आपको बता दूं कि ध्यान कैसे रखना है राजस्थान के मानचित्र में। 1-2 बार प्रैक्टिस करना राजस्थान के मानचित्र की, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कैसे काम में आएगा राजस्थान का मानचित्र। जैसे ऊपर तो आ गया अपने क्या? गंगा माता और हनुमान जी महाराज, गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर इधर बॉर्डर पे जब अपन चलते हैं ना, इधर लाइन टू लाइन, तो बीकानेर आता है। ये जो बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है जैसलमेर आता है। फिर इधर बाड़मेर आता है। सीमाओं पे देखना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर आता है जालोर, फिर आता है क्या? सिरोही, फिर आता है उदयपुर, फिर आता है डूंगरपुर, फिर आता है बांसवाड़ा, इधर आता है चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर तो प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर अजमेर। इधर अपन चलते हैं तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा है ना, यहाँ तो कोटा, बाहर की तरफ निकले हुए हिस्से में इधर बारार, इधर झालावाड़। इधर आता है फिर सवाई माधोपुर, फिर आता है करौली, फिर आता है धौलपुर। अब एक बार सरसरी नजर से सुनना, जैसे नॉर्मल अपन चल रहे ना वैसे। कोटा, बारार, झालावाड़, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इधर जो हिस्सा निकला हुआ वो क्या है? धौलपुर। फिर यहाँ भरतपुर, और ऊपर की तरफ ऐसा हिस्सा निकला हुआ है वो अलवर। इधर हनुमानगढ़ के नीचे चूरू आ जाता है,
झुंझुनू आ जाता है, झुंझुनू के नीचे सीकर, इधर जयपुर, जयपुर और भरतपुर के बीच में आ जाता है दौसा, इधर जैसलमेर के इधर आ जाता है जोधपुर, ऊपर आ जाता है नागौर, इधर बाड़मेर के इधर आ जाता है पाली, चित्तौड़गढ़ के और भीलवाड़ा के इधर, अजमेर के इधर आता है बूंदी, इधर आता है ऊपर टोंक, तो और यहाँ एक बचता है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में पड़ता है क्या, राजसमंद। ऐसे करके राजस्थान के 33 जिले होंगे। राजस्थान का खाली मैप लेना और उसमें मैप भरने का प्रयास करना। अब अपने से ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है समझना। राजस्थान का एक खाली मानचित्र रहेगा, अंदर वाले कोई यहाँ के कोई प्रसिद्ध खनिज वगैरह अपने को याद नहीं करने। राजस्थान में आपसे पूछ लिया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इन 5 स्थानों को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाओ, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा स्थान कहाँ है। क्योंकि अब देखो मैं इस तरीके से भारत वाली तरह, राजस्थान क्या है कि छोटा सा मानचित्र, उसमें 33 जिले, अंदर वाली बॉर्डर बना के आपको बता नहीं पाऊंगा सही तरीके से। तो आप कहीं भी अपने को लिखा हुआ मिल जाता है राजस्थान का मैप, नेट पे देख लेना। अपने 10वीं क्लास की सामाजिक की किताब में भी राजस्थान का मानचित्र है, उसमें सिंपल अपने को जिले ध्यान रखने, जिलों की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। समझ गए बात। या तो हो सकता है भारत के मानचित्र में कोई 1-2 जगह पूछ ले, जैसे बूंदी कहाँ है, बूंदी दर्शाओ, तो बूंदी इधर दर्शा देना भारत के मानचित्र में। क्यों? तो एक ये राजस्थान का मैप, इसके केवल जिले ध्यान रख लेना, कौन सा जिला कौन से स्थान पे है, बस इतना सिंपल सारा आप याद रख लोगे, 10 में से 10 नंबर आपके पक्के। समझ गए बात। तो आज की क्लास, मैप वाली क्लास अपनी यहीं पे आज होती है समाप्त। अब रही बात आगे की क्लास की, तो देखो कोर्स तो कंप्लीट आपका हो ही चुका। तीसरा और 10वां लेसन, 2 लेसन आप, तीसरा लेसन बिल्कुल भी मत पढ़ना। क्यों मत पढ़ना? तीसरे लेसन में से केवल आपके क्या आएगा, मैप आएगा, मानचित्र आएगा। ओ सॉरी, माफी चाहूंगा, 10वां लेसन बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि 10वें लेसन से क्या आएगा, केवल मानचित्र आएगा। 10वां लेसन आपके बोर्ड परीक्षा में है 5 नंबर का। ढंग से सुनना, चलो ये बात मैं आपको दोबारा बता देता हूं। 2 लेसन से मैप आएगा, तीसरे लेसन से और 10वें लेसन से। कौन से 2 लेसन से मैप आएगा? तीसरे लेसन से और 10वें लेसन से। अब तीसरा लेसन तो है अपना पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 10। तीसरा लेसन है 7 नंबर का, 10वां लेसन है 5 नंबर का। क्यों? अब 10वें लेसन में तो 5 नंबर का लेसन ही है और 5 नंबर का मैप आएगा, इसलिए मैप के अलावा 10वां लेसन तो छोड़ देना, इसमें 1% भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन क्वेश्चन आंसर क्यों याद करेंगे भाई, 10वें लेसन के क्वेश्चन आंसर अपने आएंगे ही नहीं। 10वें लेसन से तो केवल मैप आने वाला है, मैप अपन ने पढ़ लिया। 7वें लेसन, वो तीसरा जो लेसन है वो है 7 नंबर का। अब तीसरा लेसन 7 नंबर का है तो इसमें 5 नंबर का तो मैप आ जाएगा। तीसरे लेसन से एक 2 नंबर का प्रश्न हो रहेगा, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझाइए, रोलेट एक्ट का वर्णन करो, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, इसके बारे में कोई छोटा 2 नंबर का प्रश्न एक और बनेगा। कौन से लेसन से? तीसरे लेसन से। समझ गए बात। तो 2 लेसन की अपनी चर्चा कंप्लीट। अब पूरा तो कोर्स देखो अपन कर चुके, एक आधा वीडियो और बना के जल्दी, जैसे आज, चलो जो शुरू में कहना चाहिए था लास्ट में बोल देता हूँ। आज धुलंडी का त्योहार है, कल होली थी, मतलब होली धुलंडी एक ही त्योहार अपन मानते हैं। सभी बच्चों को होली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन तक अच्छा त्योहार मनाओ और उसके बाद में अपने पढ़ाई में वापस से जुट जाओ। अब और जो लेसन है ना, किस किस टाइप के कुछ प्रश्न बन रहे हैं उनके अपन हालांकि एक बार में और चर्चा करूंगा। 101% संडे को मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के साथ प्रश्नों को लेकर चर्चा कर लूं। लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 10 की चर्चा अपने को बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये अपना मैप में हो चुका। अब एक आधा वीडियो और अपन मैं प्रयास करूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करें आपके साथ। तो संडे को मैं प्रयास करता हूँ संडे को अगला वीडियो पेश करने की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।